भले ही उम्र में छोटे हो, ज्ञान में छोटे हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन कुंभज ऋषि जिस परमात्मा की कथा गा रहे हैं वो अद्भुत है। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत को छोड़ करके दंडकारण्य भूमि को जाते हैं। उसी दंडकारण्य भूमि में अगस्त जी महाराज से भगवान देवाधिदेव महादेव बाबा परमात्मा श्री राम की कथा को विधिवत श्रवण करते हैं। किसी भक्त ने कहा कि अगस्त जी तो काशी में रहते थे, ये दंडकारण्य कैसे पहुंच गए? अगस्त जी महाराज काशी में विराजमान रहा करते थे। इनका आश्रम काशी में है, वाराणसी में है। ये पवित्र भूमि से अपवित्र भूमि में क्यों चले गए? और ये बताइए, भगवान शंकर को कैलाश पर्वत से उतर करके कुंभज ऋषि के पास राम कथा सुनने के लिए भगवान शिव क्यों गए, कैसे गए, कारण क्या है? बोले कारण एक है, बिना कारण के कोई जाता नहीं, बिना कारण के कोई कथा नहीं सुनता, बिना कारण के कोई कथा नहीं कराता, बिना कारण के कोई भोजन तक भी नहीं करता। भूख लगेगी, भूख कारण है। अगर भूख ना लगे, भूख का कारण ना बने तो कोई भोजन नहीं करेगा। नींद ना लगे, नींद का कारण ना बने तो कोई सोएगा नहीं। घूमने की इच्छा ना करे, घूमने का कारण ना बने तो कोई घूमेगा नहीं। कथा सुनने का कारण, नींद लेने का कारण, भोजन का कारण, हर चीज का एक ना एक कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो बिना कारण के हो। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो बिना कारण के घूम रहा हो। अरे चोर है तो उसका भी कोई कारण है, ज्ञानी है तो उसका भी कारण है, पागल है तो उसका भी कोई कारण है, गृहस्थ आश्रम है तो उसका भी कारण है, संन्यास आश्रम है तो उसका भी कारण है, वृक्ष लगा हुआ है तो कारण है, नदी बह रही है तो कारण है, अकारण कुछ नहीं है महाराज। अकारण तो एक ही चीज है कि हमारे दयालु भगवान शिव, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री विष्णु अकारण करुणा करते हैं। भगवान अकारण ही करुणा कर देते हैं, लेकिन जीव बिना कारण के कुछ करता नहीं है। भगवान शिव के मन में आया राम कथा सुनना है, गए राम कथा सुनने के लिए, कारण था विंध्याचल पर्वत का नाम आप सभी लोग श्रवण किए होंगे। विंध्याचल पर्वत का नाम जानते हैं? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है, जहां पर विंध्यवासिनी मैया विराजमान है साक्षात। ये विंध्यवासिनी मैया कौन है? बोले जिस समय परमात्मा श्री कृष्ण का कारागार गृह में अवतार हुआ था और हमारे वसुदेव जी महाराज टोकरी में लेकर के गए और गोकुल गए, और गोकुल से जैसे यशोदा माँ के बगल में एक कन्या लेटी हुई थी, उस कन्या को लेकर कारागार में आए। वही कन्या है विंध्यवासिनी माता, वही जगदम्बिका है। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्थो नास्यामि विंध्याचल निवासिनी। वो विंध्यवासिनी माता साक्षात आज भी वहीं पर विराजमान है। बोले विंध्यवासिनी माता की जय हो। तो बिना कारण के
होने वाला नहीं है। तो कारण क्या है कि भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के पास कथा श्रवण करने के लिए गए। बोले किसी ने विंध्याचल पर्वत से बोला कि सूर्य नारायण भगवान जब उदय होते हैं तो बड़े बड़े पर्वतों की